स्टेटहुड का मुद्दा गरमाया हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आमने सामने हैं। एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि बहाने नहीं, काम कीजिए, वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला इसे विकास में सबसे बड़ी बाधा बता रहे हैं और अब इस पूरे विवाद में पीडीपी भी कूद पड़ी है। देखिए रिपोर्ट। स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। सारे अधिकार सरकार के पास हैं। एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरे होने पर एलजी मनोज सिन्हा ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ नेता स्टेटहुड का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को अब बहाने छोड़कर काम करना चाहिए। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक विकास कार्यों की रफ्तार अधूरी ही रहेगी। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। इस बीच पीडीपी ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार शक्तियों का आनंद तो ले रही है, लेकिन उनका उपयोग पूरी तरह नहीं कर रही। मोहित भान ने कहा है कि सरकार को बहाने नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। उनके पास 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट, 6 से ज्यादा मंत्री हैं, जो 12-13 पोर्टफोलियोज एक मंत्री के पास कहीं ना कहीं पे हैं। 40 से ज्यादा महकमे हैं जिनके काम यही मंत्रालय जो है ये संभाल रहा है। तो उसकी जो उम्मीद है, जो वादे लोगों के साथ किए गए, जो भरोसा लोगों को दिलाया गया कि आप हमारे को एक मजबूत और मेजॉरिटी से भरपूर सरकार दीजिए, हम आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको उनके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछला 1 साल गुजर गया है। 1 साल के अंदर आप जो वादे किए गए, मुझे नहीं नजर आता है ग्राउंड के ऊपर कोई काम हुआ हो। आप बेसिक चीजें देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। एक और उमर अब्दुल्ला विकास में स्टेटहुड को बड़ी बाधा बता रहे हैं, तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा इसे सिर्फ एक राजनीति बता रहे हैं। सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास हुआ जीएसटी संशोधन बिल सत्र की समाप्ति पर बोले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, निराशाजनक रहा सत्र। पीडीपी ने कहा जनता से जुड़े काम को लेकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास हुआ जीएसटी संशोधन बिल सत्र की समाप्ति पर बोले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, निराशाजनक रहा सत्र। पीडीपी ने कहा जनता से जुड़े काम को लेकर गंभीर नहीं सरकार। स्टेटहुड राग पर एलजी मनोज सिन्हा का सरकार पर बड़ा हमला, बोले लोगों को स्टेटहुड के नाम पर बेवकूफ बनाना बंद करें। सरकार के पास है पर्याप्त ताकत और अधिकार, बहाना बनाना छोड़कर काम करे सरकार।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरे एलजी मनोज सिन्हा और एलजी कविंद्र गुप्ता ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा, नए जम्मू कश्मीर में लोगों की भागीदारी बढ़ी, आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 6 साल में आतंकवाद पर सोच बदली, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आगे एलजी ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। एचएडीपी प्रोग्राम से 13 लाख परिवारों को फायदा। एचएडीपी ने येलो क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे एलजी ने कहा कि आतंक पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिल रही है, आतंकवाद मददगारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब तक 80 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में कई जगह हुआ रन फॉर यूनिटी का आयोजन। पुंछ पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एस मोहन शर्मा और एसएसपी शौकत हुसैन की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने परेड में भाग लिया। आरएसपुरा में सरदार पटेल और 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, युवाओं, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़गांव के थाना मगाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसटीपीओ मोहम्मद अशरफ लेसरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन। स्कूली बच्चों, युवाओं के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लिया भाग। राजौरी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों में दिखा काफी उत्साह। रियासी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी रियासी ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू में एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए दौड़ का आयोजन। अशोक कौल और सत शर्मा दोनों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। मेंढर में जनसभा का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया भाग। लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत, बिजली कटौती, पेयजल की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया। सर्दियों की शुरुआत के साथ कश्मीर में शुष्क मौसम में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। स्थितियों से निपटने के लिए पुलवामा अग्निशमन और आपातकालीन विभाग तैयार। रियासी के गुजर कोठे इलाके के पास बेहोश हालत में मिला तेंदुआ। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी सूचना। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मदद से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिश्नाह के देवली गांव में लोगों ने सफाई न होने को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी जताई। संबंधित विभाग से जल्द सफाई करवाने की मांग। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोच IHPL अंपायर मेलजुन पर ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग में मैच कराते हुए कश्मीर की महिला क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाया।